खाना पैसा नहीं रहा तो वही भूख से मरे ने। फिर यही खाना अगर से सही से मिलता रहता तो सही हो जाती, खाना नहीं मिला। ना रोजी ना रोटी कुछ नहीं, खाना आवे तो खाएं, अगर मोहल्ले वाले के कोई तरस आवे तो वो दें। नमस्कार। बड़ी खबर में वो खबर जो प्रधानमंत्री को शर्मसार करती है, हम सबको भी। लेकिन भूख से मौत का सिलसिला नहीं थमता। उत्तर प्रदेश के बनारस में नजरा खातून की 14 साल की लड़की और 3 साल के बेटे की भूख से मौत हो गई। हमेशा की तरह स्थानीय प्रशासन इसे बीमारी से मौत बता रही है। अब 30,000 रुपए मुआवजा और 2 कमरे का मकान देने का वायदा किया गया है, लेकिन सरकारें हकीकत को मुआवजे से क्यों छुपाती हैं? उत्तर प्रदेश में कुपोषण से अर्धविकसित बच्चे देश के 48% की तुलना में 57% हैं। कुपोषण से अविकसित बच्चे देश के 20% की तुलना में 15% हैं और कुपोषित बच्चे देश के 43% की तुलना में 42% हैं। ऐसा नहीं कि सरकार यहां कुछ करने की सोच नहीं रही। न्यूट्रिशन मिशन में 41 जिले आएंगे जो गोरखपुर, खुशीनगर, देवरिया, बलिया, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर और बुंदेलखंड से हैं। इसमें बनारस नहीं आता है, लेकिन यह वही देश है जहां 2400 मीट्रिक टन अनाज सरकारी गोदामों में 2 साल से सड़ रहा है। पीडीएस सिस्टम तो लागू है ही, साथ ही महत्वाकांक्षी मनरेगा भी। उत्तर प्रदेश से तो आज खबर आई है, लेकिन देश भर में कुपोषण से जुड़ी बीमारियों से 2500 बच्चे रोज मर जाते हैं। हमारी 1/3 महिलाएं कुपोषित हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे हमारे देश में ही हैं। प्रधानमंत्री ने 2007 में फिर 2012 में भी कुपोषण को राष्ट्रीय शर्म बताया था। अब खाद्य सुरक्षा बिल लाने की योजना है। तो हमारे सामने सवाल है, हमारे देश में भूख से मौत क्यों नहीं थम रही? सरकारी योजनाएं क्या असरदार नहीं हैं? और गोदामों में पड़ा अनाज क्यों नहीं बांटा जाता? इस महिला की आंखों के सामने उसके 2 बच्चे चल बसे। 14 साल की बेटी और 3 साल का बेटा भूख के आगे दम तोड़ गए। पति की मौत 10 महीने पहले ही हो गई है। तब से ये परिवार किसी तरह गुजारा कर रहा है। अगर मोहल्ले वाले के कोई तरस आवे तो वो देते हैं तो खाते हैं। पापा के गुजर जाने के बाद घर पे ना कोई रोजी रोटी ना कुछ, खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। ये मामला वाराणसी के वजरडीहा इलाके का है। जब इन बच्चों की मौत की खबर आई तब लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। नेता भी पहुंच गए, लेकिन जब जरूरत थी तब कुछ पड़ोसियों के अलावा किसी ने भी मदद नहीं की। खाना नहीं मिला, फिर दवा नहीं मिली, इसलिए सब कमजोर हो गए। अब कमजोरी के बाद तो इंसान तो गिर ही जाएगा। सरकार के कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुँचे और सभी इस बात को अभी मिसगाइड करने में लगे हैं, क्योंकि इस इलाके में डायरिया भी फैला है। प्रशासन हमेशा की तरह कह रहा है कि ये मौतें भूख से नहीं बल्कि बीमारी से हुई हैं। चिकित्सकों का ये कहना है कि उनकी डेथ बीमारी की वजह से हुई। लेकिन ये मामला एक परिवार का ही नहीं है, एक समुदाय की लगातार बिगड़ती हालत है। भूख और बीमारी से ज्यादा बड़ी वो गरीबी है जो इनके लिए जानलेवा साबित होती है। वाराणसी से अजय सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तुम्हारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। गौरव भाटिया लीगल सेल के हेड है समाजवादी पार्टी के, अखिलेश प्रताप सिंह नेता कांग्रेस, विराज पटनायक मुख्य सलाहकार सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर हैं, डॉक्टर ऋतिका खेड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली से, और वाराणसी से जुड़ रही है श्रुति नागवंशी, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं पीपल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की। सबसे पहले गौरव भाटिया, आपके पास सरकार जो 30,000 रुपए मुआवजा दे रही है, क्या जो स्थानीय स्थिति है उसको समझती है कि नहीं? कितनी गंभीर है स्थिति उसको समझती है कि नहीं? सरकार बखूबी स्थिति को समझती है और ये एक गंभीर मसला है और बहुत दुख की बात है कि ऐसे 2 बच्चों की मृत्यु हुई और मुआवजे को इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन होना है स्कीम्स का, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो दुरुस्त हो और ये देखा जाए कि चाहे वो पीडीएस सिस्टम हो, जो फ्लॉज पाए गए हैं उनको ठीक करे और सरकार इसके लिए कदम भी उठा रही है। और जो कॉम्पनसेशन की आपने बात कही या जो मकान की बात कही थी,
उसका ओवरऑल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि ये एक दुख की घड़ी थी परिवार के लिए, इसलिए सरकार जो मदद कर सकती थी उन्होंने करी। और मेरी जानकारी में अभी है कि उस परिवार में जो मदर है बच्चों की, उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके लिए भी सरकार कुछ कदम उठा रही है कि उनकी जो भी जांच हो डॉक्टर द्वारा वो कराई जाए, उनको पीडीएस सिस्टम के थ्रू खाना दिया जाए, क्योंकि उनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। गौरव, आप सही कह रहे हैं कि इस समय तत्काल मदद करनी चाहिए थी, इसलिए मुआवजा दिया गया, लेकिन हमारी सरकारें क्यों नहीं मानती, क्यों हिचकती हैं ये मानने से कि कुपोषण से मौत हुई? क्यों स्थानीय प्रशासन बार बार ये कहता है कि ये बीमारी के कारण हो गया? ये नहीं कहा जा रहा कि इसकी वजह ये है या वो है। जो मैं पता कर पाया इस चैनल पे आने से पहले, मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से जिन बच्चों की मृत्यु हुई उनको टीबी की दिक्कत थी, और जैसा आपका चैनल ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि उनको खाने के लिए भी ना मिला हो। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक कि तथ्य सामने ना आए इस पे कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इसी इंसिडेंट से सीखते हुए सरकार ये जरूर दुरुस्त करेगी कि सभी लोगों को पीडीएस सिस्टम के थ्रू वहां पे अनाज मिले